इसको अगर आदमी अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर पी ले तो इससे जनहानि होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नमस्कार, मैं कैसर श्राप और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। इस दौरान एक बीजेपी नेता के गिरफ्त में आने की खबर है और इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है पिछले साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी और वो भी नकली शराब की वजह से, जिसके खिलाफ पुलिस एक्शन में थी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कौशाम्बी में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया। जहाँ देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी में जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद जब सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए नकेल कसी तो पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कौशाम्बी पुलिस की ज्वाइंट टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले गैंग पर जबरदस्त छापेमारी की है, जिसका संचालन बीजेपी नेता करता था। पुलिस ने बीजेपी नेता अजय पटेल समेत कुल 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए तस्करों के पास से 363 बोतल अवैध मिलावटी शराब, 1 गैलन स्प्रिट, सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही एक कार और अन्य सामान बरामद किए हैं। बताया जाता है कि होली त्यौहार और पंचायती चुनाव में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाकर खपाने की तैयारी चल रही थी, जिस पर समय रहते पुलिस ने नकेल कसा है और मामले में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल बीजेपी नेता अभी हाल ही में सपा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुआ है। हालांकि उसे कोई पद नहीं मिला है और वो बीजेपी का सदस्य भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रमों में देखा जाता था और कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता की देखरेख में शराब तस्करी का धंधा चलाया जा रहा था। सर, आज कितनी शराब पकड़ी गई और कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो कि जहरीली शराब बनाने का काम करता था और उसे सप्लाई करने का काम करता था। ये अभी तक जो है टोटल 8 लोग इसमें प्रकाश में आए हैं, जिसमें कि इसका जो गैंग लीडर है वो अजय पटेल करके व्यक्ति है और ये इनका कनेक्शन प्रतापगढ़ से है और इन लोगों ने यहाँ जो एक जहरीली जो नकली शराब है बेसिकली विंडीज़ ब्रांड की, उसको वो लाते थे वहाँ से और उसको अलग अलग लोगों को सप्लाई करते थे, बेचते थे। तो ऐसे सभी लोगों को डेवलप कर लिया गया है इनको, और बाकी जिन जिन लोगों को इन लोगों ने बेचा है उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि अब तक की कोई जनहानि होने से पहले हम लोगों ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर लिया है और 363 सीसी ये जो नकली शराब है इसको बरामद कर लिया गया है, 20 लीटर स्पिरिट बरामद कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त होने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन, ये सब हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। इन सभी अभियुक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, इन पर NSA की कार्रवाई की जाएगी और इनका गैंग भी पंजीकरण किया जाएगा। सर, आज कितनी शराब पकड़ी गई, कितने लोग गिरफ्तार किया गया, क्या कार्रवाई की? देखिए, आज कुल 20 लीटर का गैलन हम लोग को स्पिरिट का यहाँ पर पुलिस विभाग को प्राप्त हुआ है। 363 शीशी 200 ml की ये जो शराब है, नकली शराब, ये प्राप्त हुई है और अन्य जो सामग्री फ़ोन और कार इन गैंग के पास से प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 8 अभियुक्त हैं, ये गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा इस गैंग में यदि और भी लोग शामिल हैं तो उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है, जो आज यहाँ पर कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग जो स्पिरिट होती है, मिथेनॉल जो ये गलत तरीके से ये लोग ब्लैक मार्केट से प्राप्त करते हैं, उसमें फिर अपना केमिकल इत्यादि बना करके ये नकली बारकोड इत्यादि लगा करके इस शीशी को ये तैयार की जाती है इनके द्वारा और इनको अपने नेटवर्क के माध्यम से इनको बेचने का प्रयास किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी जो इसमें पुलिस अधिकारी और ये सब जब इसमें शामिल थे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि ये मार्केट में जाने से पहले इस खेप को पकड़ा गया और कोई भी जनहानि से होने से इसको पहले रोक लिया गया, अन्यथा इस प्रकार के उसमें कोई भी जनहानि हो सकती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी गैंग हैं या जो भी भावी चुनाव के प्रत्याशी इस तरह के कामों में लिप्त होने की सोच रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो कृपया वो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ही केवल अपने प्रयास करें और इस तरह की किसी सूचना का यदि उन्हें पता चलता है तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को वो जल्द से जल्द उस सूचना को देने का